नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र, हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 हिंदी क्षितिज से कैमरे में बंद अपाहिज पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। यह पाठ रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। इस कविता में कैमरे में बंद अपाहिज कविता में रघुवीर सहाय ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उनका दर्द बढ़ जाता है और उनकी पीड़ा को झकझोर देते हैं। उनकी बेबसी आँखों से दर्द बहने लगता है, बेबस आँखों से दर्द बहने लगता है। यही दर्द मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक भी है। यह कविता समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने तथा उनके व्यवसायीकरण करने को दर्शाती है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति एवं संगठन की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है या उनका व्यवसायिक लाभ लेना चाहता है। आइए पढ़ते हैं कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि दूरदर्शन पर एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए लाया जाता है। पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमज़ोर व्यक्ति को बंद कमरे में ले जाते हैं और उसका साक्षात्कार करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं जबकि वह व्यक्ति अपाहिज है। हम दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम उनसे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? उनके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? यह आपको दुख तो देता होगा, आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा और बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख क्या है, बता नहीं पाएगा। यह देखकर अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे व्यक्ति टेक्नीशियन को कहेंगे कि कैमरे को बड़ा करके जूम करके उसके विकलांग अंगों को प्रदर्शित करिए, दिखलाइए। दुखों को कुरेदते हुए मूल उद्देश्य के पीछे अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं बल्कि उसके दुख को सार्वजनिक प्रदर्शन करना है। लोगों की करुणा और दया की भावनाओं को जागृत करके उनसे व्यावसायिक लाभ उठाना है। फिर इस तरह से संवेदनहीन प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताइए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते इस पंक्ति में कवि कहता है, सोच विचार कर बताइए अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है। वास्तव में यहाँ कवि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दुखी, लाचार, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में निहित उसकी व्यावसायिक हित है। वह इस दुख को भोग कर कैसा महसूस करता है। जैसा प्रश्न अमानवीय की हद पार करने जैसा है। जो दुखी है वह तो स्वयं ही इतना आहत है कि उसका दुख उसे कुछ व्यक्त करने में असक्षम है। लेकिन इतना ही नहीं,
व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा और दया की भावनाओं को कुरेदना है और उसका व्यावसायिक लाभ उठाना है, कार्यक्रम को सफल बनाना है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपाहिज व्यक्ति को बार बार प्रश्न पूछ करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर हम मजबूर करते जाते हैं। अपंगता को दर्शाने बताने का यह बेहतर मौका है जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वस्तुतः यही प्रश्नकर्ता का केवल उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल और प्रभावशाली बनाना है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ा तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता या दुर्बलता के संभवतः परेशान है, उसके मन में कमजोरी का एहसास है, तो भी कार्यक्रम पेश करने वाले जबरन उसे उसकी याद दिलाएंगे, क्योंकि जब वह रोएगा, दुखी होगा, तभी तो इनका कार्यक्रम आकर्षक और सफल होगा और इनका व्यावसायिक हित तय होगा। आगे कवि कहता है, पर्दे पर फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर दिखाता है अपाहिज व्यक्ति के ओठों की कसमकसाहट अर्थात पीड़ा को न कह पाने का चित्र प्रस्तुत करता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं। उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की मनोदशा, मन स्थिति एक जैसी हो जाएगी, अर्थात अपाहिज भी रोने लगेगा और दर्शक अपाहिज का कार्यक्रम देखकर रोने लगेंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास होता है, जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए जरूरी है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कभी आगे टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देता है। उसके पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था, संवेदना से उसको कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह वह सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिया है। यह एक संवेदनशील समाज के लिए अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है, क्योंकि इससे मानवीय एवं त्रासद स्थितियां पैदा होती हैं जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपकी के प्रश्नोत्तर को चेक कर लेंगे। नए वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।